चना, स्वाद के लेजेंड्स। हाय गाइस, वेलकम टू 6th एपिसोड। आज ऑडिशन राउंड फाइनली अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाला है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन है वो तमाम कंटेस्टेंट्स जो कि सेकंड राउंड के लिए हो चुके हैं सीधे क्वालिफाई। क्योंकि अब जो एपिसोड आने वाला है ना, इसके बाद इट्स नॉट गोना बी इजी। अब होगी लाइव कुकिंग। फाइनली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ करेंगे कंपीट। होगा घमासान युद्ध, सबके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन कौन है वो कंटेस्टेंट्स? यू वांट टू नो? देन एंजॉय द शो। बाय। When I'm tasting the chicken, I'm not getting that 65 वाली feel. Oh, मतलब 65 धमाका. Something is missing somewhere. Yeah, there is a confusion somewhere. वो एकदम से जब मुंह में आता है तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कड़वा मैंने कुछ खा लिया है. I think थोड़ा improve कर सकते हैं. ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ लैम मुंह च ਹਾਂ मेल्ट हो रहा है. ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ आपके खाने में स्वाद जरूर है लेकिन ये बहुत बेसिक सिंपल है. डिश सारी अच्छी गुड है विद चिकन में से जूसीनेस कम है चिकन की जो बोल रहे हैं कि वो मुझे देखने में ही लग रहा है वैसा. पंजाब से आ गई हमारी अगली कंटेस्टेंट समीक्षा भारद्वाज। आप एक शेफ की अटायर में आई हैं। Yes. आप ऑलरेडी एक शेफ भी हैं। Yes, absolutely. I am working on a project as an executive chef right now for opening a branch of like Pyramid. All right. Yes. So वेरी गुड, वेरी नाइस टू नो। तो मतलब एडवांटेज है काफी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी culinary स्किल्स में। और इसी के साथ साथ मुझे एक बात बताइए, आपने अपने आप को 6.5 रेटिंग क्यों दी है? actually there's in this industry there's a lot to learn. बहुत सारी चीजें चाहे जितना मर्जी सीख लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है. कुछ ना कुछ रह ही जाता है। शी इज एन एक्सप्लोरर एंड शी बिलीव्स कि एक लर्निंग स्टेज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। Very tempting. Yeah, good To presentation. me, very good presentation. Colorful. Yes. Different और colors. क्या सोच के बनाया आपने So basically, like I'm obsessed with abstract, and like momos is one of my like favorite street food. But some of the people they don't really enjoy like much of masala. They want it to be a bit on a milder side. Right. So like that's what I did with the momos. And for the main plate, I made like sticky fried rice, egg fried rice with grilled chicken that is like drying in red wine, Okay. salad. ये बहुत देर से वेट कर रहे थे ऐसे वाइन वाला कोई मजाक कर रही हूँ. नहीं हम बहुत देर से वेट कर रहे थे ऐसा वाला कुछ लेकिन Vegetarian. Yes, that's absolute. That's veggie paneer momos. So for like the dip which I have used, that's like a sweet and sour for like the gravy in the rice. That's made with bell peppers and tomato. तो ये ग्रेवी का बेस क्या रखा आपने That's bell peppers and tomato. चिकन ब्रेस्ट को पहले मैरिनेट करके रखा आपने Yes, I marinated in milk and spices. दूध भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ दूध बड़ा लिक्विड हो ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ Yes, I brined it for like almost like 2-3 hours. इसकी सॉस क्या है? So that's like a homemade mayo. With that, I have actually used some of like the dip which I used in there I see. with a bit more like garlic and stuff. Yeah, it's very nice. I like the momos and the sauce. Sauce It's very, itself very, is very nice and it is like spicy kick है उसके अंदर. डिश सारी अच्छी गुड है विद चिकन में से जूसीनेस कम है अगर उससे मेरे ख्याल से Yeah, जूसीनेस that's और what I just wanted Yeah. to do it for that side. हम सब एक्चुअली सोचते हैं कि आप स्वाद के legends बन बन सकते सकते हो. ये स्पेशल मैसेज डॉक्टर सविता जी के लिए, जो कि समीक्षा की मम्मी है। आपको बता दें आपकी बेटी सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन।
इस शो में आपने बहुत से सुनहरे मोमेंट्स को एंजॉय किया होगा। अब कुछ ऐसे ही गोल्डन मोमेंट्स अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करिए ब्रैम्पटन बेस्ड दुबई ज्वेलर्स के साथ। Every piece of jewelry is a story. And for you, we love to write it in the most beautiful way we can. टाइम के साथ सिर्फ डिजाइन्स बदले हैं, ज्वेलरी से जुड़ी फीलिंग्स नहीं। दुबई ज्वेलर्स पे हम इस बात को बखूबी समझते हैं। We promise to bring you the best of jewelry pieces exclusively from Dubai. Rings, earrings, gold necklaces, bangles, bracelets, diamond jewelry के साथ modern और traditional jewelry का एक fine blend only at Dubai Jewelers. क्या आपने अपने घर को एक नया और फ्रेश लुक देना है, दैट टू अफोर्डेबल प्राइसेस में? तो फिर आपको चाहिए एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइन्स बाय कौर। आपके घर के लिए बेस्ट इंटीरियर्स अंडर वन रूफ। उनकी टीम ऑफ एक्सपर्ट डिजाइनर्स विल वर्क क्लोजली विद यू टू अंडरस्टैंड योर विजन एंड ब्रिंग इट टू लाइफ, ऑल while staying within your budget. So why wait? Give your home the makeover it deserves with Creative Designs by Kaur. Contact them today to schedule a consultation and start designing your dream home together. फरहाना बाटली वाला, जितना प्यारा और यूनिक इनका नाम है, मैं आपको बता दूं ये भी आमची मुंबई से हैं। बांद्रा से हैं आप? यस भाई बांद्रा तक हम नहीं जाते हैं, बांद्रा बहुत महंगा है, हम लोग मलाड में ही चाहिए। हॉट एंड हैपनिंग। जो दम बिरयानी जगह दम चिकन बनाया की स्पेशल कितना है? स्पेशलिटी ये है कि जब भी आप बाहर जाओ रेस्टोरेंट में तो चिकन 65 थोड़ा ड्राई रहता है, लाइक यू नो इट्स हार्ड। सो एज माय एट होम आई मेक this kind of little bit like gravy and then I try to do a dum like a charcoal tempering. तो चिकन को आपने फ्राई करके ग्रेवी के अंदर टॉस करके उसको ये चाहिए ये मेरे को 65 वाला वो नहीं लगा, क्योंकि जो आपका 65 वाला टेस्ट है वो इसके अंदर सॉस के अंदर जाने से वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से वो ना तो 65 लग रहा है ना बटर चिकन लग रहा है। लेकिन आपका एफर्ट इज रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक फरहाना जी को जितना बुरा नहीं लगा होगा उतना हमें बुरा लगा है, क्योंकि चिकन 65 भाई कमाल का खाना, कमाल। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मेरे मुंह में जाके ऐसे चिकन ना कहीं घुल सा गया, वो ढूंढ रहा है कि मेरा एक और सगी संबंधी आएगा मेरे मुंह में। ओह माय गॉड, चिकन 65। कोई बात नहीं फरहाना जी, आपने कहा है कि आपके लिए हर स्टेज एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। पहली बार आप किसी ऐसे स्टेज पर आई हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल अपनी स्माइल मेंटेन रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए। और चिकन 65 की रेसिपी ना जाते जाते हम सबको दे देना। सुचिता दास। सुचिता जी, आप मुझे बताइए कि आप कह रही थी ओडिशा में बड़ा कमाल का खाना मिलता है। हाँ जी, बहुत ही लाजवाब। और पानी पूरी को वहाँ पे गुपचुप कहते हैं। हाय हाय, इतना कमाल का नाम है, मतलब मुंह में ही पानी आ गया सुन के। आज क्या आप अपने ओडिशा का कुछ डेलिकेसीज हमें ट्राई कराने वाली हैं? यस, ऑफ कोर्स। एक जाने माने शख्सी थे, उनका नाम सुदर्शन साहू था। सो जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस, सो देयर वाज नो फूड इन इंडिया, इन ओडिशा बेसिकली, राइट? पॉवर्टी बहुत चल रहा था। सो देन ही डिस्कवर्ड, उनके घर में सिर्फ दूध था, चीनी था और इलायची थी। सो ही जस्ट पुट इट इन द ओवन, मिक्स्ड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड पुट इट इन द ओवन, एंड दैट्स हाउ द ट्रेडिशनल छेना पोड़ो इज मेड। बट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, मैंने इलायची की जगह यहाँ पे पाइनएप्पल यूज किया। सो मैंने छेना पोड़ो के साथ बटर स्क्वॉश की कद्दू है मतलब वो? या दैट इज कद्दू, बेसिकली इंडियन कद्दू। Something is missing somewhere. Yeah, there is a confusion somewhere. वो एकदम से जब मुंह में आता है तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कड़वा मैंने कुछ खा लिया या टेस्ट अच्छा है पर वाओ वाली फीलिंग नहीं है। जो हम बोले विस्वाद के लेकर के लिए वाओ चाहिए, वाओ नहीं है। अदरवाइज चीज अच्छी है वैसे,
Thank you. थैंक यू Thank you so फॉर much. योर एफर्ट। एक कंफ्यूजन पोड़ होता है अरे नहीं, वो कड़वा था। बहुत ज्यादा। शेफ अर्चित जी, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, भाई मैं तो कमाल है। जब से इन्होंने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पे, हमारे पेज पे इतने कमेंट्स आ चुके हैं, इतने शेयर्स आ चुके हैं, मुझे तो लगता है आप अभी से जीत गए। इतने पॉपुलर हैं आप। पॉपुलर नहीं है, सब दोस्त हैं, काफी सपोर्ट करते हैं। आई सब थिंक सपोर्ट करते हैं। दिल से दिल का मामला है, बिल्कुल सेट। जैसे बाजवा कश्मीर में बनता है, वैसे ही हिमाचल में धाम बोलते हैं, और ये बनते हैं ब्रास की चरोटियों में। चरोटियों में बनते हैं, और लकड़ी की ही कुकिंग होगी इनकी, लकड़ी से ही। और जो स्पेशल लोग आते हैं जो कुक्स भी होते हैं, यस, स्पेशल कुक्स आते हैं। बोटी, और वो धोती में ही बनाते हैं, धोती में ही बनाते हैं। और ये धाम की मेन डिश होती है जो दही से बनती है। इसकी ग्रेवी ओनली दही से बनती है, इसमें कोई अनियन नहीं डलता, अनियन और गार्लिक नहीं डलता है इसमें। कई धाम में मैंने खाना खाया है। कुल्लू में, मनाली में हमारे दोस्त रहते हैं बचपन के, तो उनके चाचा की शादी में, उनके एक दूसरे भतीजे की शादी में, और कई शादियों में मैंने धाम का खाना खाया है। छोले बहुत सारे लोग पंजाब में भी बनाते हैं, लेकिन धाम वाला टेस्ट नहीं होता। खट्टा भी बनता है ना? खट्टा अलग बनता है, पंपकिन का भी बनता है धाम में। हाँ जी, कभी पंपकिन का खट्टा होता है और कभी चने का भी खट्टा होता है। चने का खट्टा। इसमें आपने और स्पाइसेस कौन से यूज किए? इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, बहुत बेसिक स्पाइसेस, क्योंकि हिमाचल में अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी पहले भी, तो बहुत बेसिक स्पाइसेस आते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला, और हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, ऐसे इसी स्पाइस में, और थोड़े बहुत खड़े मसाले है। सिंपल खाना है, देसी खाना सिंपल खाना है। हाँ, पर जो हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन आपके खाने में स्वाद जरूर है, लेकिन ये बहुत बेसिक सिंपल है, लेकिन आपके एफर्ट के लिए आई गिव यू मार्क्स। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि आज इस ऑडिशन राउंड के लिए शायद जो आपने डिश सिलेक्ट करी, क्या वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, कि आपने बहुत ही सिंपल चूज कर ली शायद? हाँ, शायद मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सिंपल चूज कर ली, पर मेरे को रिप्रेजेंटेशन करना था अपने स्टेट का, इस वजह से मैंने ये डिश चूज करी। आप अपना स्वाद जो अपने जगह का है वो मेंटेन करके रखना चाहता था। बिना लहसुन और बिना प्याज के इन्होंने खाना बनाया था, विच इज कमेंडेबल, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि प्याज के बिना तो खाना कहाँ ही बनता है, और लहसुन तो हम इंडियंस को चाहिए ही तड़के में। बट रियली आई थिंक आज थोड़ा सा दिन शायद ठीक नहीं था, आपके फेवर में नहीं था, बट आगे आई एम श्योर शेफ अर्चित शर्मा का नाम हम काफी सुनेंगे, पक्का सुनेंगे, कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी। ये है प्रोफेशनल शेफ। ये गलत बात हो गई बिल्कुल हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। कंपटीशन दे रहे हैं आप, सीधे सीधे हरा रहे हो कि हटो, मैं तो बिल्कुल जीतने वाला हूँ। ऐसे नहीं है, इंडिया में हर घर में एक मास्टर शेफ है। बिल्कुल सही बात। डेफिनेटली, सो इट इज गोना बी अ टफ कंपटीशन फॉर मी, नॉट फॉर देम। क्लियर सूप, उसमें खाली मटन और आपका हल्दी से बॉइल्ड वाटर, तो उसको स्लो कुक करते हैं नमक डाल के। और दूसरा जो मटन सुक्का है, तो उसको जैसे मटन कुक होने के बाद काला ब्लैक ग्रेवी में आप उसको टॉस करते हो। ब्लैक ग्रेवी को पालक यूज करते हो उसके लिए? नहीं, ब्लैक ग्रेवी में अनियन को आप बर्न करते हो, कोकोनट बर्न करते हो, कोरिएंडर सीड्स यूज करते हो, मतलब उसको आप काला करते हो। काला करते हो, ऐसे करते हो। ये दोनों मटन एक फ्राई हो गया, सब मटन का ही है, और मटन का सूप हो गया, एक ग्रेवी हो गई और एक सूखा हो गया। ओह आई सी। और ये रोटी और ये भाकरी। मेरे को ये वाली ज्यादा, तीनों में से ये ज्यादा अच्छा है। ये सबसे बेस्ट है। इसमें स्पाइस वगैरह ज्यादा गुड है, क्योंकि इसकी तरी खाई है मैं, तरी अच्छी लगी है, तो आई थिंक थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव। या सो मे बी नेक्स्ट सीजन, बट दिस इज गुड। थैंक यू। बट दिस वाज अ वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू। अपनी आंखों में सपना और अपने दिल में इस पैशन को लेके जब ये जजेस के पास गए, तो शायद डिसीजन आपके फेवर में नहीं था। तो दैट्स फाइन, दे आर जजेस, और पैशन हमारा और बढ़ जाएगा। तो
So hopefully, chalo, best of luck for the other contestant and next season. Welcome to the show. Thank you. Congratulations, you have made it to the audition round. Thank you. आप मुझे बताइए, क्या आज आप बना के लेकर आई हैं, वेज और नॉन वेज? आज मैं लाई हूँ नॉन वेज और मैं जो डिश लाई हूँ वो है आज कोंकणी लैम्ब मसाला। अच्छा। और सिर्फ वही नहीं, जो मेरी प्लेटिंग है वो वाइट एंड फ्लावर बेस्ड है। वो इसलिए कि आप समुद्र के किनारे हो, वेस्टर्न घाट्स में हो, मॉनसून है, ग्रीनरी है और आप कोंकणी खाना खा रहे हैं। और मेरी साड़ी कैसी है ये साड़ी, बताना। ये मेरा जो आज का अटायर है ये भी मेरे क्यूजीन के साथ रिप्रेजेंट करता है। बातें आप बहुत अच्छी करती हैं लेकिन ये बेहतर नहीं। कोंकणी फूड है वो नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वेजिटेरियन होगा एंड इट विल गो विद कोकोनट फूड। इट्स सपोज टू बी अ ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस। मीट तीखा नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे एक चिली रखी है। लैम अच्छी कुक हुई है क्योंकि में मेल्ट हो रहा है। इट्स ऑल कोस्टल ना, महाराष्ट्र के हिसाब से। पर स्पाइसी जैसे बोला इन्होंने कि तीखा नहीं है। हाँ, स्पाइसी तीखा नहीं है। तीखा हो सकता था लेकिन अगर मिर्च खाओगे तो यू विल फील द तीखा। कोकोनट का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। लैम बहुत बढ़िया हुई है। लैम मुंह च हाँ, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रही है। मैं लैम ज्यादा नहीं खाया, मैं सिर्फ तरी खाई है थोड़ी। तो जैसे स्पाइस आपने नहीं दिया ना, अगर स्पाइस इसको कट करके बीच में डाल देते तो स्पाइस का अलग से फ्लेवर बीच में आ जाना था। मैंने चिलीज नहीं दिया, स्पाइस दिया। स्पाइस है लेकिन चिलीज आई थिंक व्हाट वी मेंट इज कि आप थोड़ा सा अगर उसको और तीखा करते और थोड़ा मिक्स कर देते तो शायद उसका फ्लेवर बढ़ जाता। कौन तो नहीं, जैसे आपकी साड़ी बोल रही है ना, ऐसे ही डिश ने बोलना था, वो चीज़ नहीं हो रही है। चलो मैं तो यही बोलूँगी कि दोबारा ट्राई करो थोड़ा और नेक्स्ट टाइम के लिए। क्या कहना चाहेंगी आप? उनके इनपुट्स आपको सुन के अच्छा लगा या थोड़ा बुरा लगा? मुझे उनके इनपुट्स बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए पहला प्लेटफॉर्म है कुकिंग कंपटीशन का जहाँ पे मैं आई हूँ और मेरी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। उनको मेरा मीट जो कुक था वो बहुत पसंद आया, उनके मुंह में घुल रहा था। मेरे को मेरी मीट कुकिंग स्किल्स पे वो अप्रिसिएशन मिली। वेरी नाइस। सो एज यू सेड, शना स्वाद के लेजेंड्स will be back again and I'll be back again as well. She will be back again, तो तैयार रहिए। With another साड़ी। तो जान लिया आपने कौन है वो फाइनल कंटेस्टेंट्स? Well, let me repeat it. These are our top final contestants जो कि सेकंड राउंड के लिए हो चुके हैं क्वालिफाई। अब करेंगे ये जजेस के सामने लाइव कुकिंग, जहां बहुत ही पसीने छूटने वाले हैं, जहां एक तरफ स्नेहा कुमारी सिंह फ्रॉम झारखंड हो या फिर हो दानिश पालकी वाला फ्रॉम आमची मुंबई। आपका परोठा तो भी रेडी नहीं हुआ, डो रेडी है? डो रेडी है। दानिश શું કરે છે દીકરા? કાહે નર્વસ આ રહે હો? બનાઓ, ऑल द बेस्ट। मेक श्योर डोंट मेक सो मच मेस। आपने इसमें वो लहसुन नहीं डाला? स्नेहा, आर यू लिसनिंग टू मी? ये भरतू डालने वाला भरतू। पसीने सबके छूटने वाले हैं। ये तमाम कंटेस्टेंट्स अब एक दूसरे के साथ compete करेंगे। चैलेंजेस होंगे हमारे, इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे, लेकिन मेहनत और स्किल्स का जलवा दिखाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स। अच्छा, काजू वाली तरी बन रही है यहाँ पे। वेरी गुड। 20 मिनट में बन नहीं पाएगी। गरम नहीं होगा घी, जलेबी फैल जाएगी। Doing okay, but I can see all the stress building up. इससे ज्यादा oops। देखें आगे आने वाले राउंड में जजेस इनसे इम्प्रेस होते हैं या होते हैं a little depressed। हाय हाय, रबड़ी दी खुशबू आंदी भी है पिछो। लेकिन आपका टाइम खत्म होने वाला है और हो जाएगा सब। चिल करना है। हाँ तो करो जो करना है, फटाफट करो। 20 मिनट रह गए खाली। बट दूध लग गया। Well, we're going to have fun. You keep watching Shana Swad Ki Legends, a journey to become Swad Ki Legend, a journey to win, repeat after me, $5,000. Are you ready? Yes. डरो। हाय, Your time starts now. योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेरे को एक्चुअली बहुत भूख लग रही है।
माइक्रोवेव नहीं चल रहा है ना। क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप बना रहे हो? उसके बाद आपने ये सारा मेस भी क्लीन अप करना है। प्रियंका प्लीज प्लीज। आप फेल नहीं हुए, सिर्फ आपका प्लान नहीं Yes. हुआ। चलो नीचे नहीं लग रही, अच्छी बात है। खुशबू से ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ सब कुछ। ओह माय गॉड, जल्दी करो। हाँ, के अंदर एक बॉल बन रहा है न्यूट्रिशन काम करते रहो अपना। ओह ये तो ठंडा हो गया, इसको चालू करना। अच्छा जाने दीजिए। इसमें खटाई थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मेरे को। क्लीननेस नहीं है तो इसलिए मना तो करना पड़ रहा है। मच्छी? आप क्या मच्छी का पाया बना रहे हो? ये ठंडा मच्छी हो रहा है। तैर रही है फिर तैरने लगी है। गाजर हलवा यार, मतलब इतने टाइम में कैसे बना लोगे आप? तो अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर कड़वा टेस्ट देगा सिर्फ। तो मैं क्वेश्चन कैंसिल तो नहीं करूँगी। टाइमिंग आपका थोड़ा सा लगेगा। शना, स्वाद के लेजेंड्स।